नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा। स्वागत है आपका हॉक फीड न्यूज में। आपने कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना होगा, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि भी दी होगी। लेकिन क्या आपको पता है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें कई सारे ऐसे भी चेहरे थे जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो वो गुमनाम होके रह गए। ऐसे ही एक महिला, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नीरा आर्या। नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस की रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। उन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप लगाया था। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत के खेड़े में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का महामारी से निधन हो गया था। इसके बाद उनको कोलकाता के एक सेठ छज्जुमल ने गोद ले लिया और उनको अपने साथ कोलकाता लेके चले गए। नीरा आर्या का विवाह ब्रिटिश भारत में CID इंस्पेक्टर श्रीकांत जयराम दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना ने अपने अफसरपति श्रीकांत जयराम दास की हत्या कर दी थी। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदियों को, सैनिकों को छोड़ दिया गया था। लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कई सारी यातनाएं दी गई, बहुत दुख दिया गया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि इन्होंने आज़ादी के बाद फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया था, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं किया। नीरा आर्या ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का एक ऐसा भी पाठ है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं इस कहानी पे, नीरा आर्या की एक सच्ची घटना वाली कहानी पे। मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान 2 कोठरियां थी, जिनमें अन्य महिलाएं भी रहती थी जो एक अपराधी थी। उनके साथ मुझे भी उस कोठरी में डाल दिया गया। हमें रात के 10 बजे उन कोठरियों में बंद कर दिया गया, जहाँ चटाई कंबल आदि का तो शब्द भी नहीं था। बहुत ठंड थी, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन क्या करती, ये चिंता थी कि इस काले अंधेरे कोठरी में बंद होके कैसे मैं अपने देश को आज़ादी दिला पाऊंगी। आखिर कैसे मेरा देश स्वतंत्र हो पाएगा। यही सोचते सोचते चिंता में मैं वहीं ज़मीन पर लेट गई और धीरे धीरे मुझे नींद भी आ गई। करीबन 12 बजे एक पहरेदार आया जो 2 चादर लेके, वो दोनों चादर उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। चादर का गिरना और नींद का टूटना दोनों एक साथ ही हुआ। नींद टूटने से बहुत बुरा लगा, लेकिन चादर मिलने की खुशी भी बहुत थी। जैसे तैसे रात कटी और दोपहर के 12 बज गए। सुबह उठते ही उन्होंने 12 बजे हमें खिचड़ी दी। वहीं खिचड़ी खा के हमने अपना गुजारा किया। थोड़ी देर बाद लुहार आ गया। लुहार एक बड़ा सा हथौड़ा और औजार जो मेरी चीन काटने के लिए लेके आया था। क्या बताऊं, उसने जब हथौड़े से मेरी बंधी हुई जंजीरों पर हमला किया तो उस हथौड़े का कुछ भाग जंजीर पर लगा और बाकी मेरे पैर पे। जब वो मेरे पैर पे हथौड़ा लगा तो मानो मेरी सारी हड्डियां टूट गईं। मैंने गुस्से में उससे कहा, अरे अंधा है क्या, पैर पर क्यों मारता है? उसने जवाब दिया, पैर पे क्या, हम तो तुम्हारे दिल पर भी मार सकते हैं। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी बंदी हूँ, कर भी क्या सकती हूँ। और गुस्से से मैंने उसके ऊपर थूक दिया। वहीं पर जेलर भी मौजूद था। जेलर गुस्से से आया और उसने मेरे आंचल पे ही हाथ डाल दिया। शर्म से मेरी आंखें नीचे झुक गई। उसने मेरा आंचल खींच दिया। उसके बाद मुझसे कड़े आवाज में कहा, हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे, लेकिन बता तुम्हारे नेता सुभाष चंद्र बोस हैं कहाँ? मैंने जवाब दिया, उनकी तो मृत्यु हो गई। उसने गुस्से में कहा, मुझे अच्छे से पता है कि नेताजी की कोई मृत्यु नहीं हुई। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे नेता कहाँ हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो जिंदा है। जेलर ने कहा, तो फिर कहाँ है? मैंने कहा, मेरे दिल में। उतना सुनते ही जेलर को गुस्सा आ गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने बोला, तो अभी तुम्हारे दिल से तुम्हारे नेताजी को निकाल देते हैं। इतना कहते ही उसने एक बड़ा सा चिमटा मंगवाया। वो चिमटा जो आप सबने देखा होगा, जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने बाग बगीचे के पेड़ काटने में। वो चिमटा उसने मेरे शरीर पर इस्तेमाल किया। वो चिमटा लेके आया और उसने मेरे स्तन पर उस चिमटे से हमला कर दिया। मानो उस समय मेरी चीखें निकल गई। मैं बस भगवान से एक ही गुहार लगा रही थी,
मेरी जान क्यों नहीं ले रहे? लेकिन आप सब मेरा यकीन मानिए, इतना सब के बावजूद भी मेरी चीखें नहीं निकली। उसने चिमटे से मेरा स्तन काट दिया, खून की धारा बह गई, सारा खून जेल में बिखर गया। उनके कदमों तक मेरा खून था, इसके बावजूद मैंने आह तक नहीं किया। ऐसे ही देश की कई वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इतना कुछ किया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन आज़ादी के बाद वो बस गुमनाम होकर रह गए। आपको नीरा आर्या की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट के जरिए लिख के बताएं। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।